हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मैं वासु यादव। जैसा कि हमने पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम में काफ़ी कुछ पढ़ा सीखा। एक सेकंड पार्ट है गुणनखंडों की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले सीखते हैं गुणनखंड क्या होता है। देखिए गुणनखंड, सबसे पहले हमें सीखना है गुणनखंड क्या होता है। इंग्लिश की बात करो तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको? मल्टीपल। ठीक है बेटा, मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं 6। मैंने एक नंबर लिया 6। ठीक है, तो अब 6 के मुझे क्या निकालने बेटा? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? वे संख्याएं, हमें पता करना है गुणनखंड या मल्टीपल। तो देखो बच्चों, गुणनखंड वे संख्याएं जिनसे, वे संख्याएं जिनसे 6, वे संख्याएं जिनसे 6 पूरी तरह विभाजित होता हो। वे संख्याएं जिनसे 6 पूरी तरह विभाजित होता हो गुणनखंड कहलाती है। जैसे 6 में किस किस का भाग जाता है बेटा? 1। 6 1 से पूर्णतः विभाजित होता है। 2, 6 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। 3, 6 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। ऐसे ही 6 और 6 6 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो बेटा मेरे सामने आप देख रहे होगे बोर्ड पे 6 के गुणनखंड लिखे हुए 1 2 3 एंड 6। दोबारा देखो 1 2 3 एंड 6। ठीक है बच्चा, तो हमने गुणनखंड तो निकाल लिए बेटा। अब आप कहोगे पेपर में ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। अब इससे पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो बेटा इस एक नंबर से 6 के बारे में आपसे 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो नंबर दिया है आपके सामने 6 है, इसके आपसे 6 या 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हम वो 7 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर देके, बेटा कोई एक नंबर देके आपसे उस नंबर के बारे में ये 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको कोई सा भी एक पर्टिकुलर नंबर दे दूंगा, उस नंबर को देखे आपसे बेटा ये 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सभी गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन क्या है? सभी गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 सम गुणनखंडों की संख्या। नंबर 3 विषम गुणनखंडों की संख्या। नंबर 4 सभी गुणनखंडों का योग। नंबर 5 सम गुणनखंडों का योग। नंबर 6 विषम गुणनखंड का योग। एंड नेक्स्ट सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। बेटा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक नंबर लेके इनको निकालना सीखते हैं एक एक करके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एक नंबर लिया मैंने 60। ठीक, एक नंबर लिया बेटा 60। ठीक है, इसके फैक्टर काटिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड लगाया 30 टाइम्स। कितनी बार गया बेटा? 30 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड लगाया 15 टाइम्स। 2 से डिवाइड लगाएंगे कितनी टाइम्स से आएगा? 15 टाइम्स। एंड नेक्स्ट 3 से 5 टाइम्स। एंड नेक्स्ट। क्लियर बच्चों? तो आप देखोगे कि क्या है 2 की पावर 2। 2 बेटा कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 एक बार आया। ऐसे ही 5। ठीक बेटा, ऐसे ही हमारा 5। ठीक है, तो 60 के फैक्टर किए, 2 आया 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। ठीक है बेटा, देखिए पहले क्वेश्चन सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या, तो देखो बच्चों सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घातों में, इसमें
घात में एक की वृद्धि करके गुणा करते हैं। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घातों में एक एक जोड़कर गुणा करते हैं। दोबारा सुनिए, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो नंबर दिए हैं इनकी घात में एक की वृद्धि करके गुणा करते हैं। करिए, 2 में 1 ऐड करो 3, 1 में 1 ऐड करो 2, 1 में 1 ऐड करो 2, कितना आया बेटा? 3 का 2 में 6, 6 का 2 में 12। तो पहला आंसर आया हमारा कितना? 12। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर आया 12। मतलब क्या है कि 60 के कितने गुणनखंड होंगे बच्चों? 12 होंगे। मतलब 12 ऐसी संख्या हैं जिनका 60 में भाग जाएगा। ठीक है। अब बेटा मन में एक डाउट आता है कि आखिर हमने इनमें एक एक क्यों ऐड किया। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ एक ऐड क्यों करते हैं। देखिए, सपोज मैंने एक नंबर लिया, मैंने 8। ठीक है, 8। इसके पेयर काटे 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो। 8 किस किस से डिवाइड होता है बेटा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 8 में किस किसका भाग जाता है बेटा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो इसको मैं 1 को 2 की पावर 0 और 2 को 2 की पावर 1, ऐसे 4 को 2 की पावर 2 और 8 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक बेटा, तो आप देखोगे कि 1 2 3 तो ये हो गए, बट आप जो देखोगे एक, इसको मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ बेटा कि जो गुणनखंड है वो कौन सी सीरीज में है? वो जीपी सीरीज में है बेटा। किस सीरीज में? जीपी सीरीज में है। देखिए, इसका इसमें 2 बार जा रहा है, ये इससे 2 बार डिवाइड हो रहा है, ये इससे 2 बार डिवाइड हो रहा है। तो क्या करते हैं बेटा, जो गुणनखंड होते हैं वो जीपी सीरीज में होते हैं। इसीलिए जैसे इसकी बात करो तो 3 तो ये हो गए, 3 और 1 ये वाला, तो ओवरऑल कितने हो जाते हैं? ये 4। ध्यान रखना बेटा, एक इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसमें ये वाला नंबर छूट जाता है, इसलिए हर नंबर में एक एक ऐड करते हैं। जैसे मैंने 2 में 1 ऐड किया 3, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 1 ऐड किया तो 2, इनका गुणा किया, 3 का 2 में 6 और 6 का 2 में 12। तो पहला आंसर आया सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 12। मतलब बेटा ऐसी संख्याएं 12 होंगी जिनका 60 में भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सभी गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम गुणनखंडों की संख्या। तो बेटा इसके लिए मैंने एक आईटी लिखी है, इसको आप समझ सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय सम संख्या की घात में एक की वृद्धि नहीं करते। दोबारा पढ़ो। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या की घात में एक की वृद्धि नहीं करते। इधर आइए, अब सम संख्या बेटा इसको देखते हैं। ये दो सम संख्या, आप पावर की बात मत करना, जैसे यहाँ 3 की पावर 2 लिखी हो, 3 की पावर 2 हो, तो आप ऐसा मत करना कि वहां ऐड नहीं करना, नहीं, इसको देखते हैं। ये दो सम संख्या है, तो सम संख्या की जो पावर होगी उसमें एक ऐड नहीं करेंगे। देखिए, तो 2 को तो ऐसे ही उतार लेंगे। हाँ, विषम संख्या की घात में वो सब कुछ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो 1 में 1 ऐड करिए 2, यहां ऐड करिए 2, 1 में 1 ऐड किया 2 आया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया। करो गुणा बेटा, कितना आएगा? 8। ठीक है, 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, कितना आया बच्चों? 8 आया। ठीक है, तो सम गुणनखंडों की संख्या बच्चों कितनी आई? 8। ठीक है बेटा, तो सम गुणनखंडों के लिए हमने क्या सीखा कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या की घात में एक की वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने दो क्वेश्चन जाने। पहला,
सभी गुणनखंडों की संख्या, दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या। अब बेटा बच्चे के माइंड में एक बात आती है कि यार मैंने टोटल गुणनखंड निकाल लिए, सभी गुणनखंड निकाल लिए और मैंने सम गुणनखंड निकाल दिए, तो अगर मैं सभी में से सम घटा दूं तो विषम आ जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, आ जाएंगे अच्छी बात है, बट पेपर में अगर उसने मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हमें उसके लिए कितना सारा करना पड़ेगा, पहले टोटल गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, बताइए, फिर सम गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, फिर टोटल में से सम वाले माइनस करेंगे तब विषम वाले आएंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम अगला क्या सीखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब तक हम 2 क्वेश्चन भली भांति सीख चुके। देखिए इसमें क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए एक आईटी ये लिखी ऊपर, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या वाला टर्म छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, इधर आओ दोबारा देखो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या वाला टर्म छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आइए बेटा, ये सम संख्या है तो ये वाला पूरा टर्म हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो ये पूरा पद हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बचा क्या बेटा, एक ऐड करो 2, इसमें एक ऐड करो 2, कितना आया 4। ठीक है बेटा, क्या किया मैंने, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम संख्या वाला पूरा टर्म छोड़ देते हैं, बाकी के वही काम करते हैं जो पिछले किया है। तो 1 में एक ऐड करो 2, 1 में एक ऐड करो तो 2, 2 का 2 में गुणा करो, कितना आया बच्चों 4। ऐसे ही विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई बेटा 4। ठीक है, कितने हो गए 3 क्वेश्चन हमने सीख लिए। पहला क्या था, सभी गुणनखंडों की संख्या, दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या, नेक्स्ट विषम गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन है सभी गुणनखंडों का योग। देखिए कैसे करते हैं, तो नंबर क्या है 60, तो इसमें क्या है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्या करते हैं, जब भी हमें सभी गुणनखंडों का योग निकालना हो स्टूडेंट्स, देखिए तो उसको क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 0 से लिखना शुरू करते हैं। 2 की पावर कितनी है 2, तो बेटा इस पावर को 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करते हैं। आगे लिखिए 0 के बाद 2 की पावर 1, आफ्टर दैट 2 की पावर 2, और वहां तक लिखते हैं जो पावर मैक्सिमम होती है। अगर यहाँ 3 होता तो मैं 2 की पावर 3 इसमें और ऐड कर देता। ठीक, आगे देखिए ऐसे ये है 3 की पावर 1, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब आप कहोगे इसको 3 की पावर 2 क्यों नहीं लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि 2 यहाँ पर है ही नहीं, 1 है तो केवल 1 तक लिखेंगे। ऐसे ही 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक, आगे देखिए 2 की पावर 0, बहुत पुरानी बात है, बचपन से पढ़ते आए कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, चाहे नंबर कोई सा हो, उसका वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 बेटा 4। ठीक, ऐसे 3 की पावर 0 कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3, ब्रैकेट में 5 की पावर 0 1 आएगा प्लस 5 की पावर 1 5। ठीक है, 5 की पावर 1 कितना आएगा 5 आएगा। आगे देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7 इंटू 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 कितना है 6। ठीक, ध्यान रखना इसमें बीच में गुणा का साइन होता है, आप यहाँ प्लस मत लगा देना, गलत हो जाएगा। किसका साइन होता है, गुणा का साइन होता है। करिए, और 6 का 4 में 24 और 24 7 का कितना होते बेटा 168। तो हमारा आंसर आया सभी गुणनखंड का योग कितना आया 168। कैसे किया देखिए, दोबारा देखते हैं। 2 की पावर 2, इसको 0 से लिखना शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1
प्लस 2 की पावर 2। नेक्स्ट है 3 की पावर 1, क्या लिखा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। नेक्स्ट नंबर है 5 की पावर 0 प्लस 5 पावर 1, कितना आएगा 5 ही आएगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 4 एंड 5 प्लस 1 6, तीनों का प्रोडक्ट किया कितना आया 168। तो हमने क्या सीखा, सभी गुणनखंड का योग कितना आया बेटा 168। क्लियर है। तो आगे का जो है क्या है, सम गुणनखंड का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सम गुणनखंड का योग। नंबर वही है बेटा कौन सा 60। हमें अब क्या करना है 60 के सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। देखिए कैसे। सम गुणनखंड का योग निकालने के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। वो बात क्या है, देखिए सम गुणनखंडों का योग निकालते समय, सम गुणनखंडों का योग निकालते समय सम संख्या की 0 घात वाला टर्म छोड़ देते हैं। दोबारा सुनिए, सम गुणनखंडों का योग निकालते समय, सम गुणनखंडों का योग निकालते समय सम संख्या की 0 घात वाला टर्म छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। अब इसको मैं हटाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। फिर नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। पिछला जब हमने सभी का योग निकाला था तो हमने क्या किया था बेटा, मैंने 2 की पावर 0 किया था। इसमें क्या है कि 2 की पावर जो 0 वाला टर्म है उसको इसमें से हटा देंगे, उसको नहीं लेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे, हाँ 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। और सुनिए केवल सम संख्या वाला टर्म छोड़ते हैं। आप ये पावर मत गिन लेना कि इसमें 2 पावर है, समय पावर नहीं देखते, नीचे वाला नंबर देखते, आधार देखते हैं। ठीक है। तो ये सम है तो इसका मैंने 0 वाला टर्म नहीं लिया। आगे क्या है 3 की पावर 1, हाँ इसमें लेंगे, बिल्कुल लिया जाएगा। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। नेक्स्ट 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 0 वाला टर्म केवल सम संख्या का हटाते ना, आप ध्यान रखना। इसको देखो 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4। नेक्स्ट 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 इंटू 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 कितना आएगा 5। इसको देखेंगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौक 24 या 24, 24 6 या 144 कितना आएगा प्यारे साथियों 144। क्लियर है। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको, जब भी हमें सम गुणनखंड निकालने होंगे, सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा, तो सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करते, सम संख्या की घात वाला 0 वाला टर्म छोड़ देते और हम लोग आसानी से सम गुणनखंड का योग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका विषम गुणनखंड का योग। नेक्स्ट पार्ट क्या है, विषम गुणनखंड का योग। भाई अभी तक सभी का योग निकाल लिया, सम का योग निकाल लिया, तो विषम का योग भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 5 की पावर 0 का मान 1 कैसे हो जाता है, बेचारे यही सोचते रहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे होता है। सपोज 3 की पावर 0 लिखा है, 3 की पावर 0 लिखा है बेटा, इसको मैं 3 की पावर 2 माइनस 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है। आगे देखिए, इसको मैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है। आगे देखिए, इसको 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आया। ठीक है। ऐसे अगर किसी भी नंबर की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, जैसे नंबर लिया 5 की पावर 0। क्लियर है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप 1 में से 1 मत घटाइए, 2 में से 2 3 कुछ भी घटाओ, इसको 3 माइनस 3 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट 5 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर माइनस 3 लिख चलाइए, तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि घात ऊपर माइनस किए नीचे आएगा तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, कितना आया 1। ठीक है। चलो देखो बच्चों, ये क्या रहा हमारा 144 सम गुणनखंड का योग। ठीक है। सबसे पहले हमने सभी गुणनखंडों का योग क्लियर किया। नेक्स्ट टाइम में
सम गुणनखंड का योग क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा वो होगा विषम गुणनखंड का योग। इसमें आपने देखा होगा मैंने क्या निकाला बेटा, सम का योग। सम के लिए एक छोटी सी आईटी लिखाई थी कि सम गुणनखंड का योग निकालते समय सम संख्या का 0 वाला टर्म नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि 3 की पावर 0 हो या 4 की पावर 0, एनी नंबर की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है आपके सामने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए अभी हमने नेक्स्ट इससे पहले वाला पार्ट क्या पढ़ा था, सम गुणनखंड का योग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है विषम गुणनखंड का योग। तो जिस प्रकार हमने सम गुणनखंड के लिए एक आईटी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था सम के लिए कि सम संख्या का गुणनखंड निकालते समय सम संख्या की 0 वाला घात छोड़ देते हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा आईटी लिखा हुआ आपके सामने, पढ़ना तो आता होगा। विषम गुणनखंडों का योग निकालते समय सम संख्या का टर्म छोड़ देते हैं। क्लियर, इसमें क्या है कि सम संख्या वाला पार्ट पूरा हटा देते हैं। सम गुणनखंडों का योग निकालते समय केवल सम संख्या की 0 वाली घात हटाते हैं। विषम संख्याओं का गुणनखंडों का योग निकालते समय सम संख्या वाला पूरा टर्म छोड़ देते हैं। जैसे देखिए इसको हटा देना पड़ेगा, आप नोट कर लिए होंगे इसको। चलो इसको भी हटा देता हूं, ठीक। क्या है ये 2 नंबर कैसा है, सम है। तो बेटा क्या करूंगा, जो 2 वाला पूरा पार्ट है इसको हम अपनी कैलकुलेशन से बाहर कर देंगे, बिल्कुल बाहर। बाकी जो नंबर बने इसके साथ वही करेंगे जो सभी के साथ किया था। क्या करेंगे, 0 से स्टार्टिंग, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। कैसे किया, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। नेक्स्ट 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 1 प्लस 4 और 1 प्लस 5 कितना आएगा, सॉरी 1 प्लस 3 कितना आया 4 और ये आया 6। आप प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा बेटा 124, ठीक है। इसका 7 पार्ट का हो या लास्ट पार्ट को, ठीक है। क्या है, सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। मतलब क्या है, व्युत्क्रम तो जानते होगे, उल्टा। सपोज 60 के हमने जब कुल गुणनखंड पढ़े थे कितने आए थे 12। अब ये क्वेश्चन है कि जो 12 गुणनखंड रहे होंगे उनको अगर मैं उल्टा करके ऐड कर दूं, या सपोज इसका एक गुणनखंड 2 1 होगा, 2 होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसको उल्टा करके ऐड करूं तो कितना आएगा, ठीक बेटा। यही होता है सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसको याद कर सकते। कुछ नहीं है, आपको सिखाऊंगा वो किसका फॉर्मूला है। सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए सभी गुणनखंडों का योग बट्टे सभी गुणनखंड। क्या होता है, सभी गुणनखंडों का योग अपॉन सभी गुणनखंड, ठीक है बेटा। अच्छा रेड पेन ले लें, आपकी ज़िंदगी में थोड़े से रंग भर दें, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट सी ज़िंदगी हो गई है इस लॉकडाउन में। रेड कलर यूज करते हैं। तो सभी गुणनखंड का योग हम पीछे पढ़ के आए, कितना आया था 168, वेरी गुड। अपॉन कुल गुणनखंड कितने आए थे 12, वेरी गुड। लगाइए डिवाइड, कितनी बार 14 टाइम्स। तो ध्यान रखना बेटा, आपसे 60 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो कितना होगा, आएगा 14 आएगा। क्लियर है। अच्छा चीज देखिए आप, ये है क्या, सभी गुणनखंड का योग बट्टे सभी गुणनखंड। थोड़ा याद करो, औसत क्या होता है, एवरेज, वो भी तो यही तो है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो वही तो लिखा है, सभी गुणनखंड का योग अपॉन सब कुल गुणनखंड या सभी गुणनखंड। तो इस क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में एक नए तरीके से पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ लेगा कि 60 के सभी गुणनखंडों का औसत बताइए। क्या पूछ लेगा, औसत बताइए। तो औसत सेम कंडीशन है, सभी गुणनखंड का योग कितना 168, सभी गुणनखंड 12, कितना आएगा बेटा 14 ही आएगा। क्लियर है। आपसे गुणनखंड व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जाए या आपसे औसत पूछा है, आंसर कितना आना है 14 ही आना है, ठीक है। एक चेक करते हैं कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। इसके लिए एक नंबर ले रहा हूं मैं 180। क्या नंबर ले रहा हूं 180।
उसको हम सारे तो नहीं निकालेंगे, कि लास्ट पार्ट निकालेंगे। क्या? सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग, या आप ऐसे समझ लो क्या निकालेंगे? औसत। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 180 के गुणनखंडों का योग, 180 के गुणनखंडों का औसत। ठीक, 180 के गुणनखंडों का औसत। औसत आप जानते हो क्या होता है? सभी गुणनखंडों का योग बट्टे सभी गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले काम होगा मेरा क्या, कि 180 के सभी गुणनखंड का योग निकाल लूं पहले, और नेक्स्ट सभी गुणनखंड निकाल लूं, योग में सभी गुणनखंड का डिवाइड लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड लगाइए 90, 2 से 45, ये तो आता होगा आप लोगों को, 3 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। ठीक है बच्चों, तो 180 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 बार आया है। 3 की पावर 2 क्यों लिखा? क्योंकि वो भी 2 बार आया है। 5 एक बार आया तो 1 लिखा। ठीक, योग कैसे निकालते हैं? सम, अभी बताया था सम निकालने के लिए। अब सभी हमें सम निकालना है सभी का, ना तो सम का निकालना है विषम का निकालना। तो सभी का योग कैसे आएगा? अभी पढ़ के आए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ब्रैकेट में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक, देखिए 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। क्लियर है ना? 5 पावर 0 1, 5 की पावर 1 कितना आया? 1। ऐड करो सब नंबर्स, कितने आए? 7 13 और कितना आया? 6। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 546। ये क्या आया? सम ऑफ नंबर्स। क्लियर है? सभी गुणनखंड का योग कितना आया? 546 या 546। अब नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड के लिए तो बच्चों वाला काम है। पावर में 1 इंक्रीज करिए 3, इसमें 1 इंक्रीज करो 3, इसमें 1 इंक्रीज करो। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि इंक्रीज क्यों करते हैं। कभी कभी क्या होगा, आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे होगे तो वो आपसे पूछेगा कि 1 ऐड क्यों करते हैं, या आप छोटी सिस्टर को पढ़ा रहे होगे तो भी पूछोगे नहीं नहीं मुझे बताइए कि 1 क्यों ऐड करते हैं। तो वो भी मैंने आपको बताया 1 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 क्यों ऐड करते हैं वो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके जो गुणनखंड होते हैं वो किस में होते हैं? जीपी सीरीज में होते हैं, इसलिए हर टर्म में 1 ऐड करते हैं। तो ये कितना आया? 18 का डिवाइड लगाया बेटा, कितना आया? 30, राइट, 1/3। यही आपका आंसर। ठीक है, आपसे जरूरी थोड़ी ना कि सभी गुणनखंडों का औसत पूछा है, आपसे सम गुणनखंडों का औसत पूछ सकता है। तो सम गुणनखंड का औसत निकालने के लिए सम गुणनखंड का योग बट्टे सम गुणनखंड, ऐसे ही विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए विषम गुणनखंडों का योग बट्टे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आप वो भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपसे कुछ ही पूछा सकता है, बट हाँ इतना ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता जरूर है यहाँ से। तो इसका एक पार्ट और आता है
देखिए हमने इसमें बहुत कुछ सीखा। क्या पढ़ा? सबसे पहले सभी गुणनखंड पढ़ ली, नंबर 2 सम गुणनखंड पढ़े, नंबर 3 विषम गुणनखंड पढ़े, उसके बाद सभी का योग, नेक्स्ट सम का योग, नेक्स्ट विषम का योग एंड लास्ट वन सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। ठीक है, तो आजकल क्वेश्चन देखने पर ऐसा भी पता चला है कि अभाज्य गुणनखंड पे भी क्वेश्चन आने लगा है ना, तो उसको भी सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखो साथियों, इसका जो लास्ट पार्ट है यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए सपोज p की पावर a q की पावर b इंटू r की पावर c। मुझे इसमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो कुछ नहीं करते, इनकी जो पावर होती है बेटा उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी। बट एक चीज ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, नियम एवं शर्तें लागू, कंडीशन अप्लाई, है ना। तो वो क्या है कि आप पावर्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब नीचे लिखी संख्याएं कैसी हो, अभाज्य संख्या हो। अगर p, q और r तीनों संख्याएं कैसी हो, अभाज्य हो, तो हम उनकी घातों को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं और घातों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8 एंड 7 की पावर 10। बेटा घातों को जोड़ने का नंबर बहुत बाद में आएगा। सबसे पहले हम जो नीचे लिखी संख्या है, आधार में जो संख्याएं लिखी है उनको देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो नंबर प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, वो संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। अब दिक्कत आ गई, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना, प्राइम नंबर्स। तो सीख लेते हैं प्राइम नंबर्स। वैसे तो हम पूरा टॉपिक होता है इसका प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको भी थोड़ा सा बताता हूँ प्राइम नंबर्स के बारे में। वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या ओनली एंड ओनली 2 होती है। या आप ऐसे मान लो, वे संख्याएं जो या तो 1 से कटे या सेल्फ से कटे। वे संख्याएं जो या तो 1 से पूर्णतः विभाजित होती हो या खुद से पूर्णतः विभाजित होती हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3, 5, 7 क्या है, प्राइम नंबर से। तो हम क्या करेंगे, पावर को सीधे सीधे ऐड कर देंगे। 5 + 7 + 8 + 10, तो ये आएगा कितना, 15, 25, 8, 33। यही आपका आंसर है। सही आया है, गलत आया है, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। यही हमारा आंसर। ठीक है, नंबर देके सारे कैसे, प्राइम नंबर से, पावर को ऐड कर दिया, 7 तो 5, 12, 8, 20 और 10, 30। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, चलिए यहाँ पे तो सभी नंबर कैसे, प्राइम नंबर से। भाई तब एक क्वेश्चन ऐसा आया कि नंबर प्राइम नंबर ना हो तो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या है, जो नीचे संख्याएं लिखी है, ये 30 लिखा है, ठीक है, 30 है। कितना है, 30। जो नीचे जो नंबर्स लिखे हैं वो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है। इस केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बनाने की कोशिश करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर काटते हैं। 6 को बेटा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ऐसे 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 20 लिखने को तो 4 गुणा 5 भी लिख लेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 20 को बेटा लास्ट में जाकर पेड़ काट लिया, तो कोने में ले जाते। 2 का 10, 2 का 5,
और 5 से 1, तो क्या लिखूंगा 2 × 5 की पावर 15। ऐसे 13 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 की पावर 40। क्लियर है। अब आप देखोगे 2 और 3 प्राइम है, 3 5 प्राइम है, 2 2 and 5 प्राइम है, 2 3 और 5 प्राइम है। क्या करते हैं, इसे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हों, जितने नंबर हों, पावर्स को उतने टाइम्स कर देते हैं, उतने पावर में उतने का गुणा कर देते हैं। इसमें कितने नंबर लिखे हैं 2, तो 10 का 2 में गुणा करो 20 प्लस इसमें 2 है तो 12 दूनी 24 प्लस 1 2 3 तो 15 का 3 में करो 45 प्लस 1 2 3 4 का 3 में करो 120। कितना आएगा साथियों 9 6 10 और आपका आंसर कितना आया 209 209। ठीक है, ये नंबर दिया आपके सामने, इसके गुणनखंडों संख्या कितनी आई 209। ठीक है साथियों, तो आज हमने गुणनखंडों की संख्या के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया। इससे ऊपर क्वेश्चन ना आज तक आया ना आएगा किसी भी एग्जाम से। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, जिससे कि हमारा एक हौसला बढ़े कि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, तो अगली क्लास जो होगी मेरी नंबर सिस्टम का कोई पार्ट होगा जिसमें आपका यूनिट डिजिट हो सकता है या और कोई भी देखते हैं दाईं ओर से शून्यों की संख्या हो सकती है, तो वो हम अगली वीडियो में लेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद।